धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, शादी तो जरूर करेंगे, जब डॉक्टर आतंकी निकल रहे तो देश खतरे में, मुस्लिम की शिक्षा बदलने की ज़रूरत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदयात्रा वृंदावन पहुंच चुकी है। 10 दिन में 170 किलोमीटर की पदयात्रा में 3 बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत बिगड़ी है। वो कहते हैं, राम काज कीन्हे बिन मोही, कहाँ विश्राम मुझ पर 20 घंटे काम करने का साइड इफ़ेक्ट दिखता है दिल्ली ब्लास्ट पर। वो कहते हैं, इस्लामिक भाइयों से कहना है चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत है ताकि कोई डॉक्टर आतंकी ना निकले। हमारी हिंदू संस्कृति के लिए महापुरुषों ने बलिदान दिया, अगर हमारा बलिदान होगा तो हम ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे। पदयात्रा के दौरान हिंदू एकता देखकर आतंकी बौखला गए हैं। सवाल, पदयात्रा में कई बार आपकी तबीयत खराब हुई लेकिन आप रुके नहीं। जवाब, मेरी तबीयत ठीक है, तन का अपना धर्म है, वो निभा रहा है। तन ज़रूर कमज़ोर है मगर दिल मजबूत है। हमारी तबीयत से ज़्यादा हिंदुओं की तबीयत ख़राब है। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो होती रहे, हिंदुओं की तबीयत ठीक करेंगे। इस देश को एक करने के लिए जुटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, डटेंगे रहेंगे जब तक प्राण न चले जाएं। मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू, मेरी रंग रंग हिंदू। सवाल, 170 किलोमीटर लंबी यात्रा से आप जो चाहते थे वो नतीजा मिले? जवाब, लक्ष्य मिल रहा या नहीं ये समय बताएगा। देखिए, कोई भी आंदोलन या आंदोलित होने वाली क्रांति क्षण में प्रभावी नहीं होती। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि कितना ठीक रहा था, क्योंकि अभी तो सब जगह शोर शराबा है। अभी तो चर्चा होगी, फिर विमर्श होंगे, फिर विरोध भी होंगे, इसके बाद ही कुछ दिखेगा। सवाल, आपने कहा दिल्ली जैसा धमाका हर गली मोहल्ला में होगा, इसका मतलब क्या है? जवाब, मायने बहुत सीधे हैं। जिस देश में डॉक्टर जैसे गरिमा वाले पद पर रहने वाले व्यक्ति अगर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य खतरे में है। मजहबी कट्टरपंथी भाइयों की ये बात समझने की ज़रूरत है। हम सभी इस्लामिक भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी शिक्षा नीति में सुधार करना चाहिए, जिससे कोई डॉक्टर आतंकी न निकले। हमने कभी मुस्लिमों की बुराई नहीं की, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, हमने सिर्फ हिंदू हिंदू कहा है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम। अगला क्वेश्चन, आपने ये भी कहा कुछ लोग हमारी पदयात्रा पर गलत दृष्टि रखे हैं, ये कौन हैं? ये कौन लोग हैं? जवाब, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी संस्कृति के लिए महापुरुषों ने बलिदान दिया। अगर हमारा बलिदान होगा तो हम न रुकेंगे, न डरेंगे, न पीछे हटेंगे। सवाल, आपकी यात्रा के वक्त दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कहीं ये आपको संदेश देने की ज़रूरत या कोशिश तो नहीं थी? जवाब, कहीं नहीं, कहीं बौखलाहट तो थी, वो नज़र आया। बाकी सरकार और इंटेलिजेंस बेहतर बताएंगे। सुरक्षा बढ़ाई गई है, गतिविधियाँ बढ़ाई गई हैं। इतना तो साफ है कि वो हिंदू एकता देखकर बौखला गए हैं। इससे हम रुकने वाले नहीं। वो बम फोड़ेंगे पर भरोसा करते हैं, नारियल फोड़ने पर भरोसा करते। सवाल, आप शुरू से हिंदुओं को एक करने पर जोर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जवाब, ये ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब इस्लामिक कंट्री एक हो सकती है तो हिंदू भी एक हो सकते हैं। हिंदू राज्य में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ी है। आज हिंदू समाज जाति व्यवस्था और क्षेत्रवाद या भाषावाद में बटा है। कहीं संस्कृति न नष्ट हो जाए, इसलिए भी ज़रूरत पड़ गई है। कहीं हिंदुओं की संस्कृति न खतरे में पड़ जाए, इसके लिए यही समय है। हिंदू जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद में बटा हुआ है। यही सही समय है कि हिंदू एकजुट हो जाएं, देश को सही दिशा में लेकर जाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम। सवाल, आप हिंदू कट्टरवाद की बात करते हैं, इससे देश में क्या मुस्लिम कट्टरवाद नहीं बढ़ेगा? जवाब, हिंदू कट्टरवाद और मजहबी कट्टरवाद में ज़मीनी आसमान का अंतर है। हमारी कट्टरता और अहिंसा परमो धर्मा और वासुदेव कुटुंब पर काम करते हैं। तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमारी कट्टरवाद और दूसरों के कट्टरवाद में बहुत अंतर है। सवाल, आपकी यात्रा में हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है, आरोप लगता है इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। जवाब, ये बेतुकी बात है। इस पद यात्रा से संविधान बचेगा। जब एक हिंदू होगा तभी देश बचेगा, इसके बाद ही संविधान बचेगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो संविधान कैसे चलेगा? जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ संविधान थोड़े माना जाता है। सवाल, अपनी कथा में कहा था कि जब आपके दिन अच्छे नहीं थे तब एक मुस्लिम दोस्त ने मदद किया, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जवाब, हमारे कई अनुयायियों में मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी हैं। हमारी पदयात्रा में मुस्लिम से स्वागत है। मुझे एक मूवी के बारे में बताया गया था, अमर अकबर एंथोनी। इसमें देखते हैं कि अमर मंदिर में पूजा जाता है, अकबर मस्जिद में नमाज अदा करता है, एंथोनी चर्च में प्रेयर करता है। मगर मूवी का एंड बहुत ज़बरदस्त था, आखिरी में सबका बाप कन्हैया निकलता है। देखिए, इस देश में कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सवाल, आपको अंदाज़ा था कि बिहार में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिलेगी?
जवाब, हमें कभी राजनीतिक बयान नहीं देना टिप्पणी की, ना हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद और सनातन के लिए काम करने वाली पार्टियां जीतती रही, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने सुना है कि वहां पर जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया है, लेकिन आखिर में बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने खुद ही वोट किया है। सवाल, यमुना शुद्धिकरण को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? जवाब, इसमें यमुना के किनारे पर रहने वाले लोगों को जागरूक रहना होगा। हमने सुना है कि सरकार भी नदी के शुद्धिकरण के लिए काम कर रही है। सवाल, बीजेपी ने पहले कहा कि दिल्ली हमारी सरकार नहीं, अब उनकी सरकार है, इस पर क्या मत है? जवाब, मुझे भी लगता है कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। चारों राज्यों में मुख्यमंत्री को एक टेबल पर बैठाकर ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि इतने साल इतने महीने में हम अपने राज्य को शुद्ध कर लेंगे। आप अपने राज्य के करिए, 1 साल के अंदर पूरी नदी स्वच्छ हो जाएगी। हम सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, जन जागृति के लिए पदयात्रा की है, इसलिए इसका नाम सनातन एकता पदयात्रा रखा है। धीरेन्द्र किंच शास्त्री, पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम। सवाल, क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करके आप संविधान में बदलाव चाहते हैं? जवाब, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कागजों में तो अपने आप बन जाएगा। लोग जब सही पद पर बैठेंगे तो अपने आप परिवर्तन कर देंगे। सवाल, आपने तो हिंदू गांव भी बसाने के लिए कहा था, यह प्लान कहाँ तक पहुंचा? जवाब, हमने लोगों से कहा था कि ज़मीन हमारी है, आप आइए बस जाइए, कोई धंधा नहीं करना है। सवाल, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद लोगों की ज़िंदगी क्या आसान हो जाएगी? जवाब, तो दुर्लभ भी नहीं होगी। सवाल, राम मंदिर की तरह आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संकल्प दिलवा रहे। जवाब, 3 मंदिर हमारे अधिकार, काशी, अयोध्या और मथुरा। 16 नवंबर को संसाधुओं के साथ विचार करेंगे, अभी कोर्ट के लिए ठहरे हुए हैं। यह बात तो तय है कि मंदिर वहीं बनना है। सवाल, आप अनुयायी जानना चाहते हैं कि आप शादी कब करेंगे? जवाब, बिल्कुल करेंगे। सवाल, आप जिससे शादी करेंगे वो क्या वह घरेलू महिला होगी? जवाब, मुस्कुराते हुए, हम शादी करेंगे तो गृहस्थ ही रहेंगे। सवाल, 2024 में मध्य प्रदेश की पदयात्रा, 2025 में दिल्ली, हरियाणा, यूपी में आए, आगे कितने राज्यों में प्लान है? जवाब है, पदयात्रा 3.0 होगी, बिल्कुल होगी, मगर कहाँ होगी ये 16 नवंबर के बाद ही तय कर पाएंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हमें कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। सवाल, जो 24 घंटे आपके पदयात्रा में हैं, आप 20 सड़क पर चलते हैं, शरीर को आराम नहीं दे रहे? जवाब, रामायण में लिखा है, राम काज कीन्हे बिन मोहि, कहाँ विश्राम। आराम करते तो हैं, मगर उतना नहीं कर पाते जितना शरीर को चाहिए। उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है, आगे से थोड़ा सुधार करेंगे। ये रही हमारी रिपोर्ट।